अपना अर्थ होता है। जब भी हम श्री किसी के आगे जोड़ते हैं तो श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्री का कोई बहुत सारा ज्यादा लंबा चौड़ा मतलब नहीं होता है, तो श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो एक श्री जोड़ा जाता है देवी देवताओं के आगे और दो श्री जोड़े जाते हैं परमात्मा शिव के आगे। श्री श्री शिव है ना। श्री श्री मतलब श्रेष्ठ देवी श्रेष्ठ परमात्मा, और श्रेष्ठ कौन है? हम सब में से देवी देवता है, तो इसलिए देवी देवताओं के आगे श्री जोड़ा जाता है। आजकल हम सबके आगे भी श्री और श्रीमती जोड़ा जाता है, लेकिन ये सिर्फ लगाया जाता है देवताओं के आगे। फिर कृष्ण शब्द का अपने आप में अर्थ होता है आकर्षणमय। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आकर्षित करे अपने दैवी गुणों से, है ना। और फिर जन्माष्टमी, कृष्ण की जन्माष्टमी। तो जो श्री कृष्ण जी होते हैं वो सतयुग के, स्वर्ग के, वैकुंठ के महाराजकुमार होते हैं। सिर्फ राजकुमार नहीं, वो तो द्वापर युग में बहुत सारे राजकुमार हुए हैं जो दुनिया में हम देखते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो सतयुग के महाराजकुमार थे। और सतयुग में उनके 8 जन्म होते हैं, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। तो आज जो हम ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो 8 जन्म की हम ये जन्माष्टमी मना रहे हैं। श्री कृष्ण के सतयुग में 8 जन्म होते हैं, और उसके तुरंत बाद त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म होता है। और नवा जन्म क्योंकि राम जी का होता है, इसलिए हम राम नवमी मनाते हैं, है ना। और श्री कृष्ण क्योंकि सूर्यवंशी हैं, ये हमें दुनिया में किसी ने बताया नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जी का बचपन किस रूप में होता है, लेकिन यहाँ जो संस्था में ज्ञान दिया जाता है ब्रह्मा कुमारी, इसमें भगवान ज्ञान देते हैं। तो भगवान ने हमें बताया है कि लक्ष्मी नारायण अपने बचपन में राधे और कृष्ण के रूप में होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनका स्वयंवर होता है, विवाह होता है, उसके पश्चात उनका नाम बदली होता है, तो लक्ष्मी और श्री नारायण उनका नाम पड़ जाता है। तो जो श्री कृष्ण जी हैं सतयुग में रहते हैं और वो सूर्यवंशी हैं, इसलिए नारायण जी के नाम में क्या जोड़ा जाता है? सूर्य नारायण, क्योंकि वो क्या है? सूर्यवंशी हैं। तो नारायण अपने बचपन में किस रूप में होते हैं? कृष्ण जी के रूप में होते हैं। वहीं त्रेता युग में श्री राम जी आते हैं, नवा जन्म उनका हो रहा है 8 जन्म इनके लेने के बाद, इसलिए श्री राम नवमी। अब राम जी जो है चंद्रवंशी हैं, इसलिए उनके नाम में क्या जोड़ा जाता है? श्री रामचंद्र, क्योंकि नाम ही अपने आप में बता रहा है, कुछ भी है ना बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो राम जी हैं त्रेता युग में आए, इसलिए नाम के साथ क्या जुड़ता है? श्री रामचंद्र, है ना। अब हम देखते हैं कि कृष्ण को काफी नाम दिए गए हैं, जैसे माखन चोर भी दिया गया है ना। और माखन भी किस तरह से चुराते हुए दिखाते हैं, है ना, मटकी फोड़ेंगे और माखन लेंगे। अब जो श्री कृष्ण जी होते हैं सतयुग के महाराज कुमार हैं, और उनके पास तो बहुत सारा माखन होगा, तो उन्हें कभी भी चुरा के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये माखन की बात कौन सी, और मटकी फोड़ के खाना ये कौन सी ना, ये कौन सी बात है? तो ये ज्ञान की बात है। तो माखन कौन सा? इस समय वर्तमान में परमात्मा धरा पर आकर के हमें ज्ञान का माखन खिला रहे हैं, और ज्ञान का माखन हम तभी खा सकते हैं जब हम अहंकार की मटकी को फोड़ते हैं। जब तक अहंकार को हम साइड में नहीं रखते तब तक ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं है ना। तो अहंकार, जिसको पहले से ये बात बुद्धि में कि मुझे सब कुछ मालूम है, आई नो एवरीथिंग, तो वो कुछ नया ज्ञान ले ही नहीं सकते हैं, धारण होगा ही नहीं। हमारे पास सब कुछ है, सब मालूम है, तो वो नया नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा हमें बुद्धि में रखना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेष बात जरूर होती है, और हर कोई विशेष बात जरूर जानता है जो हमें मालूम नहीं है। तो सुनेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, सिर्फ सुनाएंगे तो कुछ भी हम नया सीखने वाले नहीं होंगे। तो हमें हमेशा सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी का नाम हम लेते हैं माखन चोर के रूप में, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का माखन चुराया है। उनके पूर्व जन्म में कोई तो मेहनत की होगी श्री कृष्ण जी ने भी श्री कृष्ण बनने के लिए, कि बिना मेहनत के वो श्री कृष्ण बन गए हैं। की होगी मेहनत कि नहीं की होगी? की होगी, और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा की होगी, इसलिए तो वो क्या बने? नंबर 1 श्री कृष्ण, क्योंकि इनसे बढ़कर तो नहीं है ना कोई। तो परमात्मा शिव हमें क्या बनाते हैं? बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? श्री कृष्ण जैसा ना। तो हमें भी इनके जैसा ऊंचा, श्रेष्ठ, महान बनना है। फिर इनके लिए कई बातें भी बताते हैं कि इन्होंने, है ना,
वस्त्र भी चुराए, है ना। तो वस्त्र चुराने की जो बात इसको चरित्र में लेते हैं तो आपको बताएं कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनके लिए महिमा है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता वाले हैं। अहिंसा परमो धर्म और अहिंसा उनका परम धर्म है। तो इनके अंदर सारे ही गुण व्याप्त है, ये उनकी महिमा है कि वो सर्वगुण संपन्न है। तो कोई अवगुण कैसे आ सकता है जो चरित्र में दिखा दिया वस्त्र चुराए, तो इस प्रकार के चरित्र तो श्री कृष्ण जी के नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो मर्यादित है। मर्यादा क्या है उनका? धर्म है, अहिंसा धर्म है, तो वो पूर्ण संपूर्ण मर्यादित है। और फिर श्री कृष्ण ही नहीं लेकिन श्री कृष्ण की दुनिया यानी कि स्वर्ग में, सतयुग में, कृष्णपुरी में, विष्णुपुरी में जो कोई भी होंगे सब बहुत मर्यादित होंगे, है ना। और फिर श्री कृष्ण जी के लिए क्या कहते हैं? उनके लिए जैसे गायन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्री कृष्ण अपनी बचपन के स्वरूप में क्या होते हैं? कृष्ण होते हैं। थोड़े बड़े होते तो गोविंद कहलाते हैं और थोड़े बड़े होते तो हरे मुरारी कहते हैं। और फिर जब सीट पे गद्दी मिलती है तो फिर क्या बन जाते हैं? वो नारायण बन जाते हैं। तो कृष्ण ही क्या बनते हैं? बड़े होकर के नारायण बनते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको चित्त चोर भी कहते हैं, मन मोहन भी कहते हैं क्योंकि ये चित्त को चुराने वाले हैं, मन को मोहने वाले हैं। तो जरूर इनके अंदर बहुत सारी खूबियां होंगी। आज इस कलयुग के अंदर भी किसी के अंदर हम बहुत सारी अच्छाई देख लें या हमारे दिल को जो राहत दे तो वो एक तरह से हमारे दिल को चुरा ही लेता है ना। और जिससे हमें खुशी मिलती हो, जिससे हमें शांति मिलती हो, जिससे हमें प्रेम मिलता हो,